बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, आज हमारा पीएचपी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम देखेंगे कि पीएचपी में जो कमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनको क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है, और इसके साथ साथ हम पीएचपी में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स और रेगुलेशंस देखेंगे। तो अगर आप एक नज़र दौड़ाएँ तो आप देखेंगे कि ये सारी जो लाइन्स हैं ये कमेंट आउट की हुई हैं। पीएचपी में हम बेसिकली जो कमेंट है वो लिखते क्यों है, इसका यूज़ क्या होता है और इस कितनी टाइप के होते हैं जो कमेंट्स होते हैं पीएचपी में। तो चलिए जी देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो कमेंट होता है पीएचपी में उसका दो तरह से लिखा जाता है उसको। जो पहला मेथड है कमेंट्स के लिखने का वो होता है कि हम जो कमेंट है उसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। और इसी तरह जो है दूसरी जो टाइप होती है कमेंट्स की उसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये दो तरह के कमेंट्स होते हैं। हम देखेंगे कि सिंगल लाइन जो कमेंट होता है उसको किस तरह डिक्लेयर लिखा जाता है इसमें। तो ये जो सबसे पहले देखें तो कमेंट जो होते हैं ये आपकी स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस उसमें यूज़ होते हैं और हम कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं कि वो चीज़ जो हम आउटपुट शो नहीं करवाना चाह रहे ब्राउज़र में उस चीज़ को हम हाइड कर देते हैं। तो उसको कहा जाता है कमेंट। ये अगर हम सिंगल लाइन कमेंट देखें तो सिंगल लाइन कमेंट जो है वो इन दो फॉरवर्ड स्लैशेस को अगर हम लिख दें तो इसके बाद जो कुछ भी आप लिखें तो ये जो है वो सिंगल लाइन कमेंट बन गया। और अगर हम बात करें मल्टी लाइन कमेंट्स की, मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं वो इस तरह के लिखे जाते हैं। ये देखें जी, अब जो भी आप इसके अंदर लिखते जाएं वो सारा कमेंट आउट हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि कमेंट्स जो हैं अब इसके बाद लिखें तो वो शो होगा। ये देखें। तो जो कमेंट्स होते हैं ये बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि जो कमेंट्स पीएचपी में हैं इनके ज़रिए हम फ़र्ज़ कर लें कि अगर कोई आपने कोड लिखा है, आज किसी चीज़ का कोड किया है, आपको 2-4 साल बाद वही चीज़ आ जाती है तो आपको ये याद नहीं होगा कि आपने ये जो है फ़ंक्शन किस लिए बनाया था। स्पेसिफ़िक फ़ंक्शंस होते हैं, कुछ का समझ आ जाता है मगर कुछ का जो है फिर आप कन्फ्यूजन होती है कि ये किस लिए लिखा था। आपका ही प्रोजेक्ट था, आपको ही समझ नहीं आ रही कि ये फ़ंक्शन बनाया क्यों था या ये क्लास क्यों बनाई थी या ये जो है चीज़ें किस तरह का लॉजिक किया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आप जो है कमेंट लिख देते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपने एक फ़ंक्शन बनाया है किसी काम के लिए तो आप उस फंक्शन के इनर में या फंक्शन के ऊपर जो है वो कमेंट कर देंगे पूरा टाइप के ये फंक्शन है, इसका ये नेम है, इसका ये काम है और ये इसका लॉजिक है और ये जो एल्गोरिदम इस पे काम कर रहा है और ये जो क्लासेस जो हैं इसमें यूज़ हो रहा है और हम इधर से कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं कमेंट्स पीएचपी में। तो ये तो हो गया हमारा कमेंट लिखने का कि हम कमेंट लिखते किस तरह है। और ये एक बात याद रखिएगा कि पीएचपी में जो ये किसी भी लैंग्वेज में जो कमेंट होते हैं कमेंट्स का मकसद ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होते हैं। वो स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट जो है टाइम पे मैनर डिफरेंट नहीं करते, टाइम का इशू नहीं होता क्योंकि जो कंपाइलर होता है इन कमेंट वाली लाइंस को इग्नोर कर देता है। इसलिए जो है आप कमेंट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट जो काम है कि हम देखेंगे पीएचपी की जो स्टेटमेंट्स हैं। ये देखें जी, मैंने इधर जो है वो कमेंट लगाया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नेम से। ये सिंगल लाइन कमेंट है। और उसके बाद देखेंगे कि आप जो है कमेंट को जो पीएचपी की अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, एल्गोरिथमिक जो स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उसके इनर साइड में भी जो है वो कमेंट को लिख सकते हैं। मगर ये देखें कि ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है एक्स के नेम से और इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कमेंट है। बेस्ट मेथड अगर आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान या इक्वेशन के दौरान अगर कमेंट करनी है चीज़ तो आपने उसको मल्टी लाइन कमेंट करना है, ना कि सिंगल लाइन कमेंट। अगर आप इस तरह सिंगल लाइन कमेंट करेंगे तो ये एरर होगा। तो लिहाजा इस तरह नहीं करना। अगर आप कमेंट करना चाह रहे हैं किसी स्टेटमेंट में तो ये देखें ये मेथड है इसका। इस तरह जो है वो मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे एक ही लाइन में तो वो काम करेगा। तो अब ये देखें जी, मैंने इसको 10 × 2 किया हुआ है। ये जो 5 + 20 है ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो ठीक है, 10 × 2 है, इसका रिज़ल्ट 20 आएगा। ये देखें जी, मैंने कमेंट यूज़ कर लिया इधर, तो आपको आउटपुट बता दी कि इसकी इतनी आउटपुट आएगी। और ये एक वेरिएबल है, वाई डिक्लेयर किया हुआ है और उसको असाइन की है वैल्यू 10 + 20, और इसका जो टोटल सम होगा वो 30 होगा। अब इन दोनों वेरिएबल्स पे जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन में से प्लस का ऑपरेशन अगर परफॉर्म करवाएं तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों का सम क्या है। तो टोटल सम जैसा कि मैंने कमेंट के ज़रिए आपको बताया कि 50 आ रहा है। तो हम ये इधर एको स्टेटमेंट लिख लिए, एको के ज़रिए हम ये इन दोनों का जो है सम, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनका इधर सम करवाया है। तो इन वेरिएबल्स का सम जो है वो अब हम आउटपुट में देखते हैं। पहले इसको सेव करते हैं Ctrl+S से, ये सेव हो गया। अब हम जो है वो लोकल्स होस्ट और फोल्डर का नेम और बाद में फ़ाइल का नेम उसको ओपन कर लिया यहाँ पे। और ये देखें जी, हमने रिफ़्रेश किया, द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 50, सम 140 एंड सम 140। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है हमारी PHP ये केस सेंसिटिव नहीं है, मगर इसके वेरिएबल्स जो हैं वो केस सेंसिटिव हैं। तो ये एको स्टेटमेंट है, एको स्टेटमेंट को हम पैरेंथेसिस के साथ भी लिख सकते हैं और पैरेंथेसिस के बगैर भी लिख सकते हैं। हमारी बेसिकली दो चीज़ें होती हैं PHP में यूज़ प्रिंट करने के लिए, एक एको स्टेटमेंट होती है और एक प्रिंट स्टेटमेंट होती है, प्रिंट आर और प्रिंट। तो प्रिंट जो स्टेटमेंट है और एको है, इसका कंपैरिजन जो है मैं आपको उसके बारे में मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम जो है फोकस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको जो है डिक्लेयर किस तरह किया जाता है और इनका पर्पस क्या होता है। तो ये कमेंट्स हो गए हमारे, और उसके बाद अब चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ कि वेरिएबल्स होते क्या है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो लिहाजा वेरिएबल्स को समझने से पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, तो आप उससे बेहतर अंडरस्टैंड कर लेंगे इसे कि वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। ये देखें जी, वेरिएबल सबसे पहले तो हम जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, इस चीज़ को है हम कहते हैं कि डिक्लेरेशन करनी, और ये इज़ इक्वल टू साइन जो है ये $x जो है ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, और इज़ इक्वल टू साइन इसे हम कहते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये सिंगल हो तो हम इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि x को वैल्यू साइन कर दी है 10। अगर यहाँ पे डबल हो इज़ इक्वल टू की साइन तो हम कहते हैं कि वो इक्वल टू की साइन होती है, ये आपने याद रखना है। सिंगल अगर इज़ इक्वल टू हो तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। अगर डबल इस तरह से, ये जो देखें कि ये जो डबल हो गया, अब ये असाइनमेंट ऑपरेशन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, ये चेक करेगा, ये कंडीशनल सिंटैक्स हो जाता है कि x जो है वो 10 है। ये इज़ इक्वल टू के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होती है अमूमन इज़ इक्वल टू वाली जो स्टेटमेंट है। उसके ज़रिए हम देखते हैं कि वेरिएबल्स जो होते हैं बेसिकली होते क्या है। ये तो एक आपको सिंटैक्स बताया है कि इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। अब बेसिकली वेरिएबल्स देखें तो होते क्या है, ये है सबसे पहले तो वेरिएबल जो होता है ये एक कंटेनर के तौर पे काम करता है। PHP में, किसी भी लैंग्वेज में जो वेरिएबल होते हैं वो यही काम करते हैं। हम बेसिकली PHP से हैं, तो PHP के रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो कमेंट्स होते हैं वेरिएबल, ये एक कंटेनर के तौर पे काम करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक बाउल है, यहाँ से इस तरह की शेप है उसकी। तो बाउल के अंदर आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आप जो है वो इसके अंदर, बाउल के अंदर कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं, या एक गिलास है, गिलास के अंदर आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, आप जो है पानी डाल सकते हैं गिलास के अंदर, और इस तरह की लिक्विड चीज़ जो है वो आप गिलास के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये जग है, तो जग भी एक कंटेनर है पानी का, तो हम इस जग है, जग भी एक कंटेनर ही होता है ना पानी के लिए, उसमें भी हम पानी या कोई बोतल या कोई जूस वगैरह या मिल्क वगैरह जो है उसको स्टोर करते हैं। इसी तरह वेरिएबल्स का काम होता है, वेरिएबल्स भी कंटेनर्स होते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जिस तरह गिलास में पानी या गिलास है वो पानी को स्टोर करता है, इसी तरह वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स भी जो है वो अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। तो अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया जाता है डॉलर साइन से इसमें PHP में, और उसके बाद वेरिएबल जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। मतलब कि जिस तरह की डाटा टाइप होगी
उसी तरह का वेरिएबल होगा। डाटा टाइप का कंसेप्ट आपने मे बी, अगर आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आप इसमें जो डाटा टाइप का कंसेप्ट है अगली देखेंगे। आपको पीएचपी जो है आपने मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता डाटा टाइप को कि कौन सी डाटा टाइप है। हाँ, स्ट्रिक्ट मोड होता है पीएचपी का एक, तो वो PHP 7 में आया है, और वो स्ट्रिक्ट जो है वो हम यूजिंग स्ट्रिक्ट होता है, हम अलग से जब यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। अभी जो है वो नॉर्मल मोड में हम चलते हैं। जो नॉर्मल मोड होता है उसमें आपको डाटा टाइप को जो है वो डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ आपको वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसकी वैल्यू लिख देनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आपके लिए बिगिनर हैं, या आप C++ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि उधर अगर आप डाटा टाइप जो है वो यूज़ कर रहे थे वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए, इधर नहीं कर रहे, तो इस तरह कंपाइलर को किस तरह पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी डाटा टाइप क्या है PHP में। क्योंकि उधर तो हम खुद मेंशन कर रहे थे कि ये जो है इंटीजर टाइप का है तो इंट लिख देते थे, या करेक्टर टाइप है तो करेक्टर लिख देते थे, या फिर और कोई चीज़ है तो उसी जिस तरह की डेटा टाइप हमें चाहिए होती थी उस तरह का वेरिएबल जो है हम डिक्लेयर कर लेते थे। मगर इधर जो है आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं और वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे भाई ये जो है PHP इसमें यही होता है कि हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसका जब वैल्यू असाइन करते हैं ना, जब वैल्यू असाइन कर देते हैं हम, तो उस वक्त जो है उसकी डाटा टाइप जो होती है वो ही हो जाती है जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसको। ये देखें, अब मैंने जो है इसको 10 क्रॉस 2, यानी कि 10 भी इंटीजर है और क्रॉस 2 अगर करें तो ये 2 जो है वो भी इंटीजर है, और इसका रिज़ल्ट जो देखें तो वो भी इंटीजर है, ना कि फ्लोट है या कोई और इस तरह की चीज़, ये इंटीजर है। तो हम जो है $x जो है इसकी अगर वैल्यू चेक करें और डाटा टाइप चेक करें तो ये हमें बताएगा वैल्यू इसकी 20 है और डाटा टाइप इसकी जो इंटीजर है। सबसे पहले इंटीजर आएगा, बाद में ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 20 आएगा। तो हमारे PHP के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ और डाटा टाइप यूज़ करने के चेक करने के लिए। तो वो होता है बेसिकली var dump फंक्शन। तो वो भी आपको इधर करके दिखा देता हूँ कि var dump फंक्शन क्या होता है। ये देखें जी, ये var dump जो है फंक्शन आ गया हमारा इधर, और इसमें हम लिखते हैं कि डेल्टा x $x जो है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हमें बताएगा सिंपली कि सबसे पहले वो बताएगा कि ये इंटीजर है, बाद में इसकी वैल्यू शो करवाएगा। ये देखें जी, ये इंटीजर आ गया इंट, और इसमें ये वैल्यू आ गई हमारी 20। तो इस तरह ये फंक्शन काम करता है var dump का। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ़र्ज़ कर लें जो लेटेस्ट आपका आपने एक वेरिएबल है $x, और उसको आपने डिक्लेयर करवा दिया है और उसको आपने वैल्यू असाइन कर दी है 10। तो आपने जब वैल्यू असाइन कर दी है 10 तो आपने फ़र्ज़ कर लें कहीं और पे भी उसी नेम से जो है वो आपने वेरिएबल जो बना लिया हुआ है और उसको आपने जो है अलग तरह की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है। तो अब आप देखेंगे कि आपको जो है वैल्यू है वो क्या शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने ये ओवर राइड किया है x की वैल्यू को, यानी कि x जो थी पहले था वो 10 था, अब जो x की वैल्यू कर दी है वो 13 कर दी है। तो जो लेटेस्ट वैल्यू होगी किसी भी ओवर राइड किए हुए वेरिएबल को तो वो एक्सेप्ट करेगा। ये देखें जी, अब अगर इस x को, यानी कि वेरिएबल का नेम दोनों का सेम है, PHP में एक एरर आता है, उसमें C++ में अगर आप जो वेरिएबल एक मरतबा डिक्लेयर कर लिया है उसी वेरिएबल का जो है वो आप स्कोप की बजाय लोकल और ग्लोबल स्कोप होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी। लोकल और ग्लोबल स्कोप में अलग अलग नेम से हम जो है एक ही नेम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर इसमें जो है हम लोकल स्कोप पे जो है, या इस ये तो ग्लोबल स्कोप में हम कर रहे हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर। तो इसमें जो है वो हम अगर एक ही नाम से दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो एरर नहीं देगा, मगर ये होगा कि जो है वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देगा। तो ये देखें हमारा जो है वो 10 से 13 हो गया है, ये इंटीजर इसकी डाटा टाइप है और 13 जो है वो उसकी वैल्यू हो गई। तो ये हो गया जी हमारा वेरिएबल्स के दौरान कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरह करते हैं। अब देखते हैं जी वेरिएबल्स के नेम्स को जो होते हैं वो उसके क्या क्या
डिक्लेयर करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं वेरिएबल को। तो सिंपली जो है हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको जब डिक्लेयर करवा रहे होते हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक काम होता है कि हमने जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो उसको जो है वो हमने डॉलर साइन से डिक्लेयर करवाना है। तो अगर जो है हम डॉलर साइन से नहीं डिक्लेयर करवाएंगे तो वो हमें एरर देगा कि क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए है ही हमारा जो डॉलर साइन है। ये देखें जी हमें एरर क्या मिल रहा है इस पर, हमें यह कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन है, यानी कि इधर जो है वो डॉलर की साइन आएगी। तो डॉलर की साइन लगा देंगे तो ये देखें जी हमारा जो है वो काम ठीक हो गया। तो इसलिए सबसे पहला जो रूल है वो है कि डॉलर साइन हमने लगाना साथ लाजमी है, बाद में वेरिएबल का नेम है। और उसके बाद जो है हम जो डायरेक्टली है किसी भी वेरिएबल के नेम के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को नहीं स्टार्ट कर सकते। जिस तरह आप देख लें ये हो गया और ये हो गया और इसको वैल्यू आप असाइन कर दें तो ये देखें जी हमारा जो है वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर जो आ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हम किसी भी वेरिएबल के साथ सबसे पहला जो डॉलर साइन के बाद होगा डिजिट, वो डिजिट नहीं हो सकता। वो सबसे पहले तो कोई सिंपल यानी कि अल्फ़ाबेट होगा, बाद में कोई इसकी जो वैल्यू होगी। आप डिजिट्स में से कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा कोई भी अल्फ़ाबेट। और ये देखें जी अब अल्फ़ाबेट है Y8 है, U8 कर दिया और इसको Y की वैल्यू असाइन कर दिया, या हम कह सकते हैं कि हमने 90 जो है इसको कर दिया है। तो ये देखें जी 90 हमने असाइन कर दिया है। तो हम अब इसकी जो वैल्यू है उसको इधर प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो आपको जो है वो इसी की वैल्यू शो होगी इधर। ये देखें जी हमारी जो वैल्यू है वो आ गई है, इंटीजर टाइप है और 90 वैल्यू है इसकी। ठीक हो गया, ये था हमारा वेरिएबल। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल के साथ हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। डॉलर आ गया, डॉलर के बाद हम जो है वो अंडरस्कोर यूज़ कर लिया हमने। तो अगर हम ये रूल भी एप्लीकेबल होता है तो ये देखें जी इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए ये देखें जी इंटीजर हो गया और इसकी वैल्यू होगी 90। ये सेम काम कर रहा है, ठीक है। और हम इधर PHP में जो है इसकी लुक को बेटर करने के लिए डबल कोट्स यूज़ करते हैं, बाद में ये HTML का टैग है उसको यूज़ कर देते हैं, और बाद में ये कॉन्कैटिनेशन जो की जाती है ना इधर PHP में वो डॉट ऑपरेटर से की जाती है। ये मैंने स्ट्रिंग को और वेरिएबल को जो फंक्शन है PHP का उसको कॉन्कैटिनेट किया हुआ है। तो अगर हम कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे तो उससे एरर आएगा। ये देखें जी Y90 आ गया, तो इसका मतलब है वो बता रहा है कि इंटीजर जो है वो 90 है उसकी वैल्यू। ठीक हो गया। और इसके बाद जो हमारा थर्ड 3 रूल हो गए, और फोर्थ वन रूल ये होता है हमारा कि वेरिएबल जो है उसके साथ हम अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ना कि हम ये जो है हाइफन उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें जी इससे हमारा एरर आएगा। हाइफन जो होता है अंडरस्कोर और हाइफन में आपको जो है वो पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। ये जो होता है ये हाइफन होता है, हाइफन से एरर आता है क्योंकि ये जो हमारी कोई भी लैंग्वेज है जो अमूमन जावास्क्रिप्ट है, PHP है या पाइथन है या C++ है, उसमें जब हम हाइफन को यूज़ करते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए, नेम के लिए या किसी फंक्शन में उसके नेम के लिए, तो वो एरर देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कंपाइलर जो है उसको हाइफन जो है हम उसको माइनस साइन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो माइनस साइन जो है हम वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 2 - 3 4 -5 इस तरह की चीज़ें। अगर हम वेरिएबल के नेम के साथ हाइफन लगा देंगे तो वो कंपाइलर उसको ये नहीं कहेगा कि ये इसका वेरिएबल का नेम है, ये डिक्लेयर किया हुआ है। वेरिएबल को बता दिया गया है, कंपाइलर को बता दिया गया है कि ये जो है हमारा हाइफन साइन है, ये माइनस के लिए यूज़ होती है। तो कंपाइलर जो है वो यही हाइफन साइन का हमेशा जो है वो माइनस के तौर पे इस्तेमाल करेगा और रीड करेगा।
अगर हम उसको किसी गलत जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे इसका माइनस का कंसेप्ट नहीं आ रहा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो हमें एरर देगा। तो ये बात हो गई। और उसके बाद जो है हमारा, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स के नेम जो हैं पीएचपी में वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन सिंपल फंक्शंस यानी कि, और उसके बाद क्लासेस या दूसरी जो होती हैं सारी इन केस सेंसिटिव होती हैं, यानी कि इनका नेम बड़ा छोटा करने से कोई इशू नहीं होता। मगर जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करवा दी हैं पीएचपी में, अगर आप उनके नेम्स में बड़ा छोटा करेंगे, कैपिटल स्मॉल करेंगे, तो वहाँ पे फिर एरर आएगा। तो ठीक है जी, ये आज की हमारा था लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।